नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। यूपी से लेकर के उत्तराखंड तक मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन बारिश के हाल जून वाले नहीं बल्कि जुलाई वाले दिखाई दे रहे हैं। आसमान से आफत इस कदर बरस रही है मानो जुलाई का महीना चल रहा हो। सूबे के अलग अलग जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद में भीषण गर्मी और उमस के बाद से आखिरकार लोगों को राहत मिली है। मंगलवार दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और आसमान में काले बादल छाए। इसके बाद हवाएं चली और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिली। वहीं सुबह से बरेली समेत 15 जिलों में रुक रुक करके बारिश हो रही है। सिर्फ मैदानी इलाकों में ही बारिश अपना कहर नहीं बरपा रही, बल्कि पहाड़ों में भी जम करके बारिश हो रही है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद से अमरोहा में गंगा नदी उफान पर है, जिससे तिगरी गंगा घाट किनारे बनी पुरोहितों की झोपड़ियां डूब गई है। पहाड़ों पर बारिश से सहारनपुर में मां शांकभरी देवी के सामने से गुजर रही बरसाती नदी में मंगलवार सुबह बाढ़ आ गई, जिससे दर्शन पर रोक लगा दी गई। जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे रहने वाले लोगों की धड़कनें भी बढ़ने लगी, क्योंकि हर साल खादर इलाके के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आते हैं। यूपी में बारिश ने 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1 जून से अब तक 66 मिलीमीटर औसत बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य 53 मिलीमीटर से 25% ज्यादा है। और बारिश शुरू हो चुकी है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बीते कुछ दिन तो यूपी वाले सावधान हो जाएं, चूंकि तूफान आने वाला है। बारिश झमाझम यहां पर देखने को मिल रही है। बादल जम करके बरस रहे हैं। बारिश का मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। यूपी ही नहीं, उत्तराखंड के कैंची और बद्रीनाथ धाम के करीब भी ये मूसलाधार बारिश हो रही है। मानसून की एंट्री हो चुकी है। भारी बरसात यहां पर देखने को मिल रही है। बताती चली, जून का महीना चल रहा है, लेकिन बारिश जिस तरीके से हो रही है, ये ऐसा लग रहा मानो जैसे जुलाई का महीना चल रहा हो। हर तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है। रिकॉर्ड की बात की जाए तो रिकॉर्ड तोड़ यहां पर बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में हर तरफ भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। बरेली से आलोक गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, आपका रुख करना चाहूंगी, बरेली की अगर तस्वीर की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर मौसम किस तरीके का बना हुआ है? कल आप बताएं आपको, कल जो यहाँ पर है मूसलाधार बारिश हुई थी, जिससे कि बरेली के कई जो निचले इलाके हैं उनमें बारिश का पानी भर गया था, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होने के कारण जो 1 से 1.5 घंटे में ही पानी निकल गया। आज की बात करें तो आज मौसम खुला हुआ है, तेज धूप है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तेज धूप निकली हुई है और हम पेड़ के नीचे खड़े होकर लाइव दे रहे हैं। चूंकि धूप में खड़ा होना मुश्किल है, बहुत ज्यादा उमस और बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए आज का पूरा दिन है, पूरा दिन है बहुत ज्यादा उमस भरा रहा है और टेम्परेचर 41 के आसपास हुआ है। बिल्कुल आलोक, लेकिन जिस तरीके से मानसून की एंट्री देखने को मिल रही है, कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन बरेली में अभी मौसम की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर उमस भरी गर्मी वहां पर देखने को मिल रही है। किस तरीके की वहां पर मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिली है कि बरेली में कब बरसात होने वाली है, अपने चरम पर आएगी बरसात? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो 3 दिन का किया है कि 3 दिन में भारी बारिश होने की संभावना है। चूंकि आज भी मौसम विभाग का कहना था कि दोपहर के बाद बारिश होगी, लेकिन अभी तक मौसम खुला हुआ है। मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 बजे बज चुके हैं, लेकिन अभी तक धूप खिली हुई है और भारी उमस है, गर्मी बहुत है। और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को ORS पीने की सलाह दे रहा है और उन्होंने कहा है कि उमस भरी अगर गर्मी है, धूप है, तो उससे धूप से बचा जाए। ठीक है आलोक, यहाँ पर एक और चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में किस तरीके की तैयारी वहां पर की गई है? नदी नाले किस तरीके से वहां पर साफ सफाई व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि जब भी बरसात मूसलाधार देखने को मिलती है, हमेशा रास्तों पर जलमग्न स्थिति देखने को मिलती है, कई कई फीट तक वहां पर पानी भर जाता है। इस तरीके से वहां पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है बरसात को लेकर के?
जी बिल्कुल, चूँकि अभी 2 साल पहले की बात की जाए तो यहाँ पर सीवर लाइन बहुत कम थी। अभी कुछ 1 साल से यहाँ पर लगातार सीवर लाइन का काम चल रहा है। अभी भी हम्म। कई जगह हैं जहाँ पर सीवर लाइन का काम चल रहा है, लेकिन जब बरसात होती है तो मूसलाधार बरसात होती है तो जो बरेली शहर के निचले इलाके हैं उनमें जलभराव हो जाता है। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम पहले की अपेक्षा कुछ सुधरा है, जिसकी वजह से 1 या 2 घंटे में पानी निकल जाता है, जिससे कि लोगों को राहत मिलती है। ठीक है। जब भी बरसात आती है तो अपने साथ कई सारी बीमारियां भी लेकर के आती है, चाहे बात कर ली जाए मलेरिया, डेंगू की। मच्छरों का उत्पादन भी इस समय में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरीके की तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम से लगातार जो फॉगिंग का की है वो फॉगिंग की तैयारी चल रही है, और जो फॉगिंग कराई जा रही है मच्छरों के लिए, और जो नाले हैं उनमें भी दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है और इन लोगों के पास मशीन है, और जो दवाइयाँ हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। लेकिन फिर भी नगर निगम और ठीक है। स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी तैयारी ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे साथ संवाददाता रवि लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, आपका रुख करना चाहूंगी, लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में किस तरीके का मौसम बना हुआ है? बिल्कुल, लखनऊ की बात करें तो अब लखनऊ में इस वक्त देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो मौसम पूरी तौर पर बदला नजर आ रहा है। अब देख सकते हैं कि बिल्कुल छांव सा मौसम है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। हालांकि कल से लगातार दिन के वक्त से जो मौसम में बदलाव देखने को मिला था, क्योंकि सुबह के वक्त बारिश हुई थी, उसके बाद से सारा दिन उमस का एहसास रहा, लेकिन एक बार फिर से मौसम बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि जो मौसम के बदलाव उसकी वजह से गर्मी का एहसास थोड़ा थोड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि बारिश कुछ देर में शुरू होगी, जिससे मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि मानसून की दस्तक के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है और कुछ जगह पर हल्की बारिश हो रही है। हालांकि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरीके आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, यानी कि ये दस्तक है कि कुछ ही देर में बारिश शुरू हो सकती है, और जिससे जो उमस और गर्मी से जो लोगों को परेशानी थी वो दूर हो सकती है। फिलहाल लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो रही है। हालांकि कहीं पर रुक रुक के बारिश हो रही है, कहीं भारी बारिश देखी जा रही है, इसकी वजह से जल भराव की भी स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो बीते 4-5 दिनों पहले जो प्रचंड गर्मी का जो एहसास था लोगों में, उससे काफी लोगों को राहत मिली है। लेकिन जिस तरीके से अब बारिश का दौर शुरू हुआ है, यानी मानसून की दस्तक के बाद लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर रुक कर बारिश हो रही है, और कई जिले ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। कहीं बहुत ज्यादा जो जल भराव होने की वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रचंड गर्मी से लोगों को इसके साथ राहत जरूर मिली है। रवि, यहाँ पर एक और चीज समझना चाहूंगी, लोगों मौसम विभाग की तरफ से क्या भविष्यवाणी की गई है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि लखनऊ में रुक रुक करके बारिश हो रही है और कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है। लखनऊ की अगर बात कर ली जाए तो कब वहां पर मूसलाधार बारिश देखने की संभावना जताई जा रही है? रवि, देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के वो जिले ऐसे हैं जहां पर अभी लगातार कई दिनों से बारिश होनी, यानी पिछले 3-4 दिनों से बारिश हो रही है। अभी भी इस वक्त बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, यानी कि मौसम में बदलाव फिर से देखने को मिल रहा है। आसमानी बादल काले बादल छाए हुए थे, अब उसके साथ बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। जो लोग हैं वो बारिश का आनंद लेने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं, यानी कि जो गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था उससे लोगों को राहत मिल रही है, क्योंकि इस बारिश के साथ मौसम में परिवर्तन होता है और जिसके साथ जो तापमान में कमी होती है, और बारिश के साथ जो लोग हैं वो गर्मी से जो परेशान थे वो इससे कहीं ना कहीं जो बारिश का आनंद, यानी कि जो मौसम में बदलाव का आनंद है वो लेने के लिए बाहर निकले। हल्की हल्की हवाएं भी चलनी शुरू हो गई है, जिसके साथ माना जा रहा है कि गर्मी से लोगों को राहत मिलने के साथ जो बारिश का आनंद है वो लेने के लिए लोग घरों से बाहर निकलने वाले हैं, और कुछ लोग अभी घर से बाहर निकल भी हैं क्योंकि बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, और इसके साथ मौसम का आनंद लेने के लिए लोग घरों से बाहर नजर आ रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, उससे जो मौसम में बदलाव है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल रवि, जिस तरीके से बरसात हो रही है अलग अलग जगहों पर, हर तरफ अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कहीं पर मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं पर रुक रुक करके बरसात हो रही है। लेकिन एक और चीज यहां पर समझना चाहूंगी, क्योंकि लखनऊ की अगर बात कर ली जाए तो बरसात अभी रुक रुक करके वहां पर हो रही है। आने वाले समय में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बारिश जो है वो बढ़ेगी, मूसलाधार बारिश यहां पर देखने को मिलेगी। किस तरीके की तैयारी बरसात को लेकर के लखनऊ की नगर पालिका की तरफ से कह दिया जाए, किस तरीके से की गई है?
देखिए पूरे प्रदेश भर में इसको लेकर तैयारी कर ली गई थी। हालांकि बारिश आने से पहले ही सरकार की तरफ से या यूं कहे कि सभी जिलों के जो भी प्रबंध है वो पूरे कर लिए जाए। नगर निगमों की तरफ से, नगर पालिकाओं की तरफ से जल भराव की स्थिति ना देखने को मिले, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। जो नाले हैं, गहरे नाले हैं, उनकी साफ सफाई कर ली गई थी ताकि जो जल भराव की स्थिति ना होने पाए, जहां पर भी जल भराव हो उसको पानी समय से वहां से निकाला जाए ताकि जो लोगों का जो जनजीवन है वो इससे अस्त व्यस्त ना होने पाए, यानी प्रभावित ना होने पाए। इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि कुछ जगह ऐसी है जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्थिति है वो सामान्य ही बनी हुई है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके की बारिश। ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, आपका फिर से रुक किया जाएगा। पौड़ी से भगवान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगवान सिंह, आपका रुक करना चाहूंगे, किस तरीके की तस्वीर आप पौड़ी में देखने को मिल रही है? मौसम किस तरीके का बना हुआ है? जी, जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूँ जनपद पौड़ी में इस समय बात करूँ तो हालाँकि इस समय मौसम थोड़ा-सा वो हो चुका है जिस तरह से, लेकिन बारिश का बात करें तो शाम के समय जब होता है तो मौसम पौड़ी का मौसम का पता नहीं चल पाता है, कब बारिश है, कब धूप निकल जाए। तो इसी तरह से जिस तरह से लगातार देख रहा हूँ कि मौसम में परिवर्तन देखने को जो मिलता है, साथ ही साथ इससे बारिश की बात करें तो इस बार जो पौड़ी में हमारा सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला है, वो हमें एक बारिश से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात है जो अग्नि से हमें ज़्यादा, क्योंकि जंगलों में जब जिस तरह से आग लगती थी उससे फायदेमंद मिला है। कहीं न कहीं लगातार पिछली बार की बात करें तो इस बार आग से काफ़ी निजात मिला है और मिलने वाला का कारण ये है कि जिस बार बारिश से जो हमारे जनपद में पौड़ी में जो लगातार जिस तरह से मौसम की जो बारिश होती है तो कहीं न कहीं इस पे जो देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इससे जिस तरह से जिला प्रशासन की बात करें, जिला अधिकारी की बात करें स्वाति एस भदौरिया की, लगातार अधिकारियों के साथ बैठक ली जा रही है और ताकि जिस तरह से कहीं भी आपदा का क्षेत्र आता है तो किस तरह से उसे निपटाया जाए। तो कहीं न कहीं जिस तरह से, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में लगातार जिस तरह की जो खबरें आती है, जब भूस्खलन की तस्वीरें आती है, आपने देखा होगा भी यमुनोत्तरी जिस तरह से जो घटना घटी है तो कहीं न कहीं उससे हम पहले निजात मिला, जहां पे भूस्खलन की तस्वीरें या अन्य इस तरह से जब होता है लैंडस्लाइड की जब घटना आती है तो कहीं न कहीं उससे निजात दिया जाए। और जिस तरह से प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बात करें तो हर जगह, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है, लगातार जहां मूसलाधार बारिश होती है, जब बारिश हो जाती है तो बंद हो जाती है तो उसके बाद भूस्खलन की तस्वीरें जो ज्यादा देखने को मिलती है। बिल्कुल भगवान सिंह, यहाँ पर अगर बात कर ली जाए, बरसात अपने साथ खुशियां तो लेकर के आता ही है, लेकिन साथ ही साथ बरसात के साथ ही कुछ ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिलती है जो कि बड़े ही भयावह होते हैं, जैसे कि भूस्खलन की तस्वीरें भी देखने को मिलती है बरसात के साथ ही। किस तरीके की तैयारी वहां पर की गई है? चूंकि पहले दावे किए जाते हैं कि तमाम नालों की सफाई कर दी गई है, बारिश के लिए, बरसात के लिए पूर्ण रूप से पौड़ी की बात कर ली जाए या अलग अलग जगहों की बात कर ली जाए वो तैयार है, लेकिन जैसे ही बरसात होती है, बारिश होती है, मूसलाधार बारिश देखने को मिलती है, तमाम दावों की पोल खोल करके रख देती है। तो क्या वहां पर तैयारी कर ली गई है बारिश को लेकर के? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन की बात करें, चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे नगर पालिका की बात करें, जैसे ही बारिश, अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी जिसके बाद जो नाली है, जो नाली बाद रोडों पे पानी आ जाता है, उसके बाद काफी दिक्कत। लेकिन जैसे ही संज्ञान में जब बात, अभी 2 या 3 दिन पहले बारिश हुई थी और नगर पालिका के द्वारा जो नगर पालिका के अध्यक्ष हिमानी नेगी ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जहां कहीं पे जो नालियां है उनको साफ किया जाए। और हालांकि उसमें साफ करते हुए नजर भी आए, लेकिन जहां कहीं पे बता दूं मैं कि बस जो पौड़ी का बस अड्डा है उसके नीचे जब जिस तरह से जब पानी आता है तो बाहर रोडों पे आ जाता है, और जब 2 व्हीलर वगैरह वाहन चालक वाले चलते हैं तो उनमें काफी जो पैदल के जो यात्री, जो जनता होती है, उनके ऊपर वो पानी कीचड़, जो पानी है वो गंदा सिविल का पानी हो या गंदा पानी हो, वो जब लोगों के ऊपर आता है तो इसी संबंध में नगर पालिका को कहीं ना कहीं इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया का सख्त निर्देश है कि जहां कहीं पे भी इस तरह की जो बारिश का समय जब होता है, नाली चौक होने, ये कहीं पे भी लापरवाही ना देखने को मिले। और तमाम सभी अधिकारियों को, अपने सभी एसडीएमओ को निर्देश दे दिए गए, चाहे ग्राम पंचायत क्षेत्र हो, नगर पंचायत क्षेत्र हो, नगर पालिका क्षेत्र हो, तमाम सभी अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि क्योंकि समय देखने को मिलता है, जो डेंगू का जो मच्छर देखने को मिलता है उस पर किस तरह से देखा जाए। और साथ ही साथ जिला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं स्वाति एस भदौरिया ने कि क्योंकि अभी नई यहाँ पे ज्वाइनिंग की है। ठीक है भगवान सिंह, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। रवि हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं, रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, अगर बात कर ली जाए आईएमडी की, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी यहाँ पर मानसून को लेकर के जारी किया गया है?
देखिए कुछ जिले ऐसे हैं जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना है। तराई इलाके हैं या जहां पे नदियां हैं उनके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर कुछ जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश है वो लगातार यानी कि रुक रुक कर हो रही है। अगर हम बात करें तो कई जिले ऐसे जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है, तो ऐसे में लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। निश्चित तौर पर हालांकि उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कहीं भी अगर जलभराव की स्थिति ना होने पाए और भारी बारिश की वजह से लोगों को इससे परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल अभी बारिश शुरुआत हुई है, देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके की जो बारिश होने की स्थिति बनती है। लेकिन फिलहाल अभी माना जा रहा है जिस तरीके बारिश की शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में भारी बारिश कुछ जिलों में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल रवि, अगर बात कर ली जाए आम लोगों की, किसानों की, तो किस तरीके के चेहरे उनके खिले हुए हैं, क्योंकि बारिश को लेकर के हमेशा से जो किसान के वो एक्साइटेड नजर आते हैं। रवि और बिल्कुल कहीं ना कहीं जो बारिश है वो किसानों के लिए जरूर खुशी लेकर आती है, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं ना कहीं फसलों को भी नुकसान होता है। तो वो कहीं ना कहीं दुखदायी होता है उन किसानों के लिए जो भारी बारिश की वजह से उनकी खेती का नुकसान होता है। हालांकि लेकिन बारिश कहीं ना कहीं उन किसानों के लिए जरूर वरदान साबित होती है जहाँ पर जो खेतों को जितने पानी की जरूरत होती है उसे पर्याप्त मात्रा में जो पानी मिलता है तो उसके लिए खुशहाली लेकर आती है बारिश। लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है तो वो किसानों के लिए मुसीबत बन जाती है, ताकि उनकी उससे जो उनकी फसलें हैं वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाती हैं। कई ऐसे गांव हैं जो जलमग्न हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, तमाम सारी स्थितियां हैं वो ऐसी बन जाती है जिससे लोगों को आवागमन में बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल उसको लेकर इंतजाम जरूर किए गए हैं कि इस बार भारी बारिश अगर होती है तो उसको लेकर आम जनजीवन उससे प्रभावित ना हो, इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा किस तरीके की बारिश होती है और इस बारिश से क्या लोगों को इससे दिक्कत होती है या नहीं। फिलहाल इसको लेकर तैयारी जरूर की गई है, देखना होगा कि जो तैयारियां हैं वो कितनी मुकम्मल है, क्योंकि आने वाले समय में अभी और बारिश देखने को मिल सकती है। क्योंकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में कुछ जिले ऐसे जहां पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, तो ऐसे में वहां की स्थितियां क्या कुछ होंगी ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन फिलहाल बारिश का दौर शुरू हो चुका है, कई जिले ऐसे जहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, कहीं ज्यादा कहीं बहुत कम। शुक्रिया हमारे साथ बारिश का जुड़ने दौर के लिए है वो और तमाम जानकारियों के लिए। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरोहा से। अरुण, आपका रुख करती हूँ, किस तरीके की तस्वीर वहां पर मौसम को लेकर के देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मानसून की दस्तक हो चुकी है अमरोहा में भी, और लगातार जो है बारिश हो रही है। और अमरोहा में चूंकि गंगा नदी यहाँ से बहकर गुजरती है, तो गंगा नदी भी इस समय भारी उफान पर है। और जिस प्रकार से पहाड़ी इलाकों में बारिश होने के बाद से जो गंगा का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि अमरोहा जिले के जो 50 से अधिक गांव हैं उन पर बाढ़ का जो है संकट मंडरा रहा है। और हर साल इन गाँव की जो स्थिति है यही रहती है, क्योंकि इन गाँव में ये पास ही गंगा गुजरती है। तो ऐसे में जब जल स्तर बढ़ जाता है तो पानी उनके घरों और गाँव तक खेतों में पहुंच जाता है। प्रशासन के द्वारा तमाम सारे इंतजाम तो हर साल किए जाते हैं, बाढ़ खंड के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, मगर जो गांव हैं उनमें जो बाढ़ का खतरा है वो हर साल बना रहता है। यही वजह है कि आज 50 से अधिक अमरोहा में ऐसे गांव हैं जो लोग इस खौफ में हैं कि जो बाढ़ है उनके गांव में तब देने वाली है। ऐसे में फसल बर्बाद हो जाती है, लोगों के जो रास्ते हैं उनसे संपर्क टूट जाता है, आम जो दिक्कतें हैं उनके सामने पैदा हो जाती है। हालांकि बारिश से गर्मी से तो राहत जरूर मिलती है और सिंचाई के लिए भी मददगार है बारिश, मगर जो ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से ग्रस्त रहते हैं हर साल, उनके लिए जो ये बारिश है हर साल एक मुसीबत भरी बारिश साबित होती है। जी बिल्कुल अरुण, यहाँ पर एक और चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि ये जो गांव है वो गंगा वहां से होकर के गुजरती है, वहां पर बाढ़ का खतरा हमेशा से बना रहता है। इससे पहले भी कई बार वहां पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिली है। ऐसे में इस बार मानसून को देखते हुए किस तरीके की तैयारी वहां पर की गई है लोगों के लिए और बाढ़ को रोकने के लिए? हर साल प्रशासन के द्वारा मानसून से पहले तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाती हैं। बाढ़ खंड को निर्देशित किया जाता है, जो बांध है उनको रिपेयर किया जाता है, नए सिरे से बनाया जाता है ताकि जो पानी है वो गांव की वैलीज पर ना करे। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा जो जिम्मेदारी है विभाग को उसको निर्देशित किया गया है। बाढ़ खंड के अधिकारियों को भी 24 घंटे अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। मगर जो ग्राउंड पर अगर बात करें तो जो कह सकते हैं कि जो इतने स्तर पर काम नहीं हो पाता है, सिर्फ कागजी खानापूर्ति हो जाती है, जिस वजह से जो बाढ़ की स्थिति है बनी रहती है। और यही वजह है कि धनोरा तहसील और हसनपुर तहसील के ऐसे गांव हैं जो 50 से अधिक, जहां ये बाढ़ का खतरा हर साल बना रहता है। जी बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।
तो बरसात को लेकर के तैयारियां यहां पर प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से कर ली गई है। किन जिलों में बारिश और बिजली का अलर्ट है वो भी आपको बताते हैं। सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर ये वो जगह है जहां पर बारिश और बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें श्रावस्ती भी शामिल है। इन जगहों पर मौसम विभाग की तरफ से बारिश और बिजली को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा कि तैयार रहे, चूंकि भारी बारिश होने वाली है। जून का महीना चल रहा है, लेकिन तस्वीरें जुलाई वाली मानसून की दिखाई दे रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से पहले ही सभी को चेतावनी दे दी गई है, बारिश की चेतावनी दे दी गई है, चूंकि मौसम विभाग ने कह दिया है कि भारी बारिश होने वाली है, मूसलाधार बारिश यहां पर देखने को मिलेगी। तो मानसून की एंट्री हो चुकी है। भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दे दी गई है। आसमान में बादल तो है, लेकिन अभी कुछ जगह पर ये बरस नहीं रहे हैं। कुछ जगह पर धरती अभी भी प्यासी है, सूख रही है, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर मूसलाधार बारिश भी हो रही है। जून का आखिरी हफ्ता चल रहा है। आमतौर पर इस वक्त तक मानसून उत्तर प्रदेश में दस्तक दे देता है, लेकिन इस बार कुछ जगहों पर बादल तो छाए हैं, लेकिन अभी वहां पर बारिश नहीं हो रही है। तो वही ये तस्वीरें कुछ अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से दिखाई दे रही है। कुछ जगहों पर बारिश रुक रुक करके हो रही है, तो कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। सहारनपुर से चंद्रभान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रभान, आपका रुख करना चाहूंगी, सहारनपुर में किस तरीके की तस्वीर मानसून को लेकर के देखने को मिल रही है? देखिए, मैं बताऊं कि जो सहारनपुर जो पहाड़ी इलाकों से जुड़ा हुआ है, शिवालिक पहाड़ियां हैं। और आगे अगर देखते हैं तो हिमाचल और उत्तराखंड का जो उत्तराखंड है उसकी यहाँ पे बॉर्डर है। तो पहाड़ों पर जो हो रही है, जो बारिश हो रही है, उस बारिश का जो असर जो है सहारनपुर के जो शिवालिक इलाके हैं वहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहाँ पे जैसे जो नागा नदी है और मस्करा नदी है, काली नदी है, ये क्योंकि बरसाती नदियां हैं। इन नदियों में जो क्योंकि पहाड़ों पर पानी बरसता है, तो इन नदियों में एकदम उफान आता है और कुछ ही देर में पानी निकल के आगे चला जाता है। इस तरह की यहाँ पे तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। हालांकि अगर बारिश की बात की जाए तो मानसून अभी हालांकि पूरी तरह मानसून दिखाई नहीं दे रहा। बादल वगैरह छाए हुए हैं, छिटपुट बारिश की जगह जगह जो है छिटपुट बारिश यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि अगर 3 दिन पहले की बात करें तो 3 दिन पहले यहाँ पे जो है अच्छी खासी बारिश यहाँ पे देखने को मिली थी। और फिर उसके बाद में अब बारिश यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जरूर बारिश हो रही है। हालांकि जो शाकुंभरी देवी, जो माता शाकुंभरी देवी मंदिर का जो रास्ता है वो भी मस्करा नदी है, उस नदी से होते हुए निकलता है। तो उस मस्करा नदी में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वहाँ पे जो एकदम से पहाड़ों पे पानी बरसता है और उसमें अचानक से जो एकदम बाढ़ जैसी स्थिति वहाँ पे दिखाई देती है। तो वहाँ पे हालांकि श्रद्धालुओं को वहाँ पे रोक लिया गया है, लोगों को अलर्ट किया गया है। पुलिस और जो प्रशासन वहाँ पे अलर्ट मोड पर है, ताकि जो किसी भी तरह की जो कोई घटना, अप्रिय घटना सामने ना आ सके। जी, बहुत शुक्रिया चंद्रभान सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।